ये देखा जाए तो आपकी टिकट किस वजह से कटी? ये झूठ बोला गया कि भाई ललित नागर ने बीजेपी की मदद करी है। कुछ बीजेपी के नेता, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर षड्यंत्र रचा। पर आप ये तो मानते हो ना कि अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, तो अब तो आप पार्टी के बारे में कह सकते हो ना कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है। कांग्रेस में गुटबाजी भी है, वो चुनाव हारेंगे बुरी तरह से। मैं बिल्कुल राम मंदिर के दर्शन करने, पहले नंबर पे तो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो अपनी जमानत बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो उसमें आपके प्रतिद्वंदी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बीरबानी ऐसे रोया करती हैं कि भाई रोना तो औरतें और महिलाओं की कमजोरी है, कमजोर रोते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिन औरतों को वो कमजोर बता रहे हैं उन्हीं की कोख से वो पैदा हुए हैं कि भाजपा के इस राजेश नागर के क्या संस्कार हैं जो महिलाओं को कमजोर बताता है। और कांग्रेस पार्टी की जगह बीजेपी सरकार बनाती है, तो क्या करेंगे? मुझे किसी भी दल से इस समय कोई वो नहीं है। हमें वो ये आश्वासन देते हैं कि हम आपके विधानसभा में काम कराएंगे, और समर्थन देना मेरी मजबूरी भी है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में काम बहुत है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही कैमरे के सामने नहीं कह रहा। राम मंदिर के तो दरवाजे भी राजीव गांधी जी ने ही खुलवाए थे। रिजल्ट आएंगे कि हमने सही आदमी को टिकट दिया या गलत आदमी का हमने टिकट काटा। हरियाणा में चुनाव का माहौल है, 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आपके सामने हम कैंडिडेट्स को ला रहे हैं ताकि आप उनके बारे में जान सकें, उनके अंदर क्या सोच है आपकी विधानसभा को लेकर, वो आप तक पहुंच सके। तो इसी कड़ी में हम आए हैं तिगांव विधानसभा में, और तिगांव विधानसभा में आज के हमारे गेस्ट हैं ललित नागर जी, जिन्होंने जब से ये तिगांव विधानसभा अस्तित्व में आई है 2009 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 से आपके बीच में है, घर घर जाना, लोगों की समस्या सुनना, और साथ ही एक चुनाव आप जीत भी चुके हैं, एमएलए भी रहे हैं, आपने लोगों के बीच में काम भी किया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ललित नागर जी हमारे शो में। थैंक यू। तो नागर साहब, आपसे अगर मैं पूछूं आपकी स्टडीज कहां तक हुई है? मैं लॉ ग्रेजुएट हूं। पहले मैंने बीए फरीदाबाद गवर्नमेंट कॉलेज से किया, और लॉ एलएलबी मैंने आगरा यूनिवर्सिटी आगरा से किया। आप राजनीति में काफी समय से जुड़े हुए, लगभग 20 साल हो गए हैं 2009 से। तो आपका एकदम कैसे स्टैंड हुआ कि आपको कैसे राजनीति में आना है? कैसे एकदम आपने सोचा कि हाँ मुझे भी लोगों के साथ काम करना है, राजनीति में आना है? देखिए, मेरे ताऊ जी, फादर से बड़े, गजराज बहादुर नागर जी इस क्षेत्र से एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे थे। उनकी डेथ के बाद परिवार में से कोई ना कोई राजनीतिक परिवार हमारा रहा है। फिर सोचा कि भाई राजनीति में हमें आना चाहिए। क्षेत्र में हमारा अलग एक 2009 में तिगांव विधानसभा क्षेत्र बना। तिगांव विधानसभा क्षेत्र ज्यादातर एक हमारी 84 बोलते हैं, 84 विलेज है उसके अंदर, एरिया के अंदर। जब वो उस एरिया में एक तिगांव विधानसभा क्षेत्र बना तो फिर मन आया कि भाई हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। तभी से मैं राजनीति में एंटर कर गया। पहले से भी मैं कांग्रेस में था, एनएसयूआई में था, यूथ कांग्रेस में था। फिर सक्रिय राजनीति में 2005-06 से आ गया। तो आपने 2009 में से 2009 में तो मैंने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा उस, और 2009 के विधानसभा के चुनाव में मेरे सामने उस समय कृष्णपाल गुर्जर चुनाव लड़े थे। कृष्णपाल गुर्जर उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने थोड़ा सा झुकाव प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण कृष्णपाल गुर्जर की तरफ ज्यादा दे दिया ध्यान, और मैं मात्र 811 वोटों से हार गया था। जी जी। उस हार के बाद फिर मैंने मेहनत की, लगा रहा, और 2014 में फिर कांग्रेस पार्टी ने मुझे वोट टिकट दिया, और 2014 में मैं फिर एमएलए बन गया अपने क्षेत्र से। हालांकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आई, भाजपा की सरकार आ गई, लेकिन मैं एमएलए अपने क्षेत्र से जीत गया था। नागर साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, जीतने के बाद राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे? 101% जाऊंगा। लेकिन आप पहले कांग्रेस पार्टी से में थे, कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता राम मंदिर दर्शन करने नहीं गया, उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये तो हर आदमी का अलग अलग
दिल कहता है कि मैं किसको मानूं किसको ना मानूं। मैं इस बात से भी आपकी सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है। राम मंदिर के तो दरवाजे भी राजीव गांधी जी ने ही खुलवाए थे। आज हालांकि मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैं कोई कांग्रेस की पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में भी सनातन धर्म को मानने वाले, धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं, क्या 90% लोग हैं। तो जहां तक आपने मुझे सवाल किया, तो मैं तो निश्चित रूप से भगवान राम जी मुझे जिताते हैं। तो आज आपने ये सवाल किया है, पता नहीं मेरे दिल को भी ये अट्रैक्ट किया इस बात ने। मैं बिल्कुल राम मंदिर के दर्शन करने जाऊंगा। नागर साहब, इस सीट से 3 नागर खड़े हैं, एक चंदीला खड़े हैं, 4 गुर्जर आपकी बेल्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर मैं ये पूछूं 3 नागरों में से कौन सा नागर जीत रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? ललित नागर। ललित नागर जीत रहे हैं। और पिछली बार की तरीके से अगर देखा जाए तो कितने मार्जिन से आप जा रहे हैं आगे? देखिए, आज जिस दिन मेरी कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटी, उसी दिन मैंने नॉमिनेशन भरना था, लास्ट डे था नॉमिनेशन का। जैसे ही रात के 2:30-3 बजे लिस्ट आउट की गई, तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बोले ये क्या हुआ? क्योंकि तो सच्चाई ये है कि फरीदाबाद में ललित नागर कांग्रेस का सितंब था। पिछले 10 वर्ष से कांग्रेस पूरे देश के अंदर वेंटिलेटर पे थी और फरीदाबाद में भी बुरा हाल था। एक समय था कि अकेला 2014 में पूरे जिले में ललित नागर अकेला जीता था, अकेला पूरा कांग्रेस का झंडा उठाकर लेकर चलता था, अकेला ललित नागर कांग्रेस को आवाज को बुलंद करता था। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक विनिंग कैंडिडेट, जिसको ये कह दिया गया कि जाइए तो मेहनत करिए, क्षेत्र में जाइए, और उसकी रात के 2:30-3 बजे टिकट काट दी। लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, लोगों को दुख हुआ। फटाफट 10,000 आदमी फटाफट इकट्ठा हुआ और उन्होंने फैसला लिया कि ये कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस का टिकट लेके कोई सब जीत जाते हैं। अरे हम जिताएंगे आपको, आपने हमारी सेवा की है, आपने लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। और जनता ने मुझे हाथों हाथ अपने हाथों में बिठा लिया, उठा लिया। उसी समय उसी दिन नॉमिनेशन भरवाया एक पंचायती रूप में। आज 17-18 दिन चुनाव चलते हो गए, ललित नागर चुनाव नहीं लड़ रहा, ये सच्चाई है। जनता चुनाव लड़ रही है, 84 के लोग, कॉलोनियों के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आज आप देखेंगे कि एक तरफा माहौल बना पड़ा है, सबने जान लगा रखी है। मैं समझता हूं कि हमें तो हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम कितनी वोटों से जीतेंगे। 50,000 प्लस वोटों से ललित नागर तिगांव विधानसभा क्षेत्र से पंचायती उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज करेंगे। नागर साहब, अगर ये देखा जाए तो आपकी टिकट किस वजह से कटी? कुछ बीजेपी के नेता, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र किया। दोनों ने पैसे इकट्ठे किए, किसी नेता को बड़े को पैसे दिए और ये झूठ बोला गया कि भाई ललित नागर ने बीजेपी की मदद करी है, बीजेपी के कैंडिडेट की मदद करी है, कांग्रेस की नहीं करी। ऐसा किसी नेता के दिमाग में बिठा दिया गया, उधर से पैसे का खेल हुआ, तभी लास्ट लाइन पे मेरा टिकट काट दिया गया। लेकिन आपको बताता हूं, कांग्रेस को एहसास होगा जिस दिन रिजल्ट आएंगे कि हमने सही आदमी को टिकट दिया या गलत आदमी का हमने टिकट काटा। अगर देखा जाए तो अभी आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, टिकट कटने के बाद रोने की वायरल हो रही थी, तो उसमें आपके प्रतिद्वंदी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बीरबानी ऐसे रोया करती हैं, तो उस बारे में क्या कहोगे? रोना शब्द तो एक ऐसा है, जिस आदमी के दिल है अंदर में, आत्मा है, सदियों सदियों से आप इतिहास देख लीजिएगा, रोना आता है। हम भगवान श्री राम के समय से बात करें, रावण के समय से बात करें, सदियों से बात करते तो रोना शब्द है। जब किसी का दिल अंदर से टूटता है, तो आदमी रोता है। रही बात, मेरे विरोधी अगर यह कहते हैं कि भाई रोना तो औरतें और महिलाओं की कमजोरी है, कमजोर रोते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन औरतों को वो कमजोर बता रहे हैं,
उन्हीं की कोख से वो पैदा हुए हैं, तो क्या वो माँ भी कमजोर हुई? जो बहन हमारे राखी बांधती है, क्या वो भी कमजोर हुई? रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना इस देश में पैदा हुई, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, क्या वो भी कमजोर हैं? तो आज जो ये मातृशक्ति को, नारी शक्ति को कमजोर बताने का प्रयास कर रहे हैं, कमजोर बता रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि भाजपा के इस राजेश नागर के क्या संस्कार हैं जो महिलाओं को कमजोर बताता है। 5 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन वोट पड़ेंगी, उस दिन देखना यही महिलाएं क्या फैसला करती है। कांग्रेस पार्टी की टिकट रोहित नागर को दी गई और रोहित नागर ये कहते हैं कि आपकी टिकट इसलिए कटी क्योंकि आपने पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपा और लोकसभा चुनाव में आपने पार्टी के विरुद्ध मदद करी, मतलब खिलाफ गए आप पार्टी के। तो उसमें कितनी सच्चाई है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? पहले नंबर पे तो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो अपनी जमानत बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने पीठ में छुरा घोंपा है तो ये जनता जनार्दन फैसला कर देगी 8 तारीख को। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज उन्हें, जमानत बचा लें अपनी। और अगर तुम इतने ही बड़े नेता थे तो फिर तुमने क्यों नहीं मदद कर दी आगे आके? अगर मैंने पीठ में छुरा घोंपा, तुम भी तो बराबर के नेता थे, आगे आ जाते मैदान में, तुम मदद कर देते। इस बात का तो जवाब, झूठ से काम नहीं चलेगा। जो झूठ फैलाया जा रहा है ये जनता जनार्दन जवाब देगी। आ रहा है शाम, टाइम आ रहा है, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट आएंगे। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, वैसे आप देखेंगे कि देखना जरूर कि उसको कितनी वोट मिली है। तो नागर साहब, मेरे ख्याल से आपके पैर में भी चोट लगी हुई है, प्लास्टर लगा हुआ है, तब भी आप इतना भाग रहे हैं, कभी कहीं सुबह मेरे ख्याल से 4-5 बजे तो उठ ही जाते होंगे और रात को सोना भी लेट होता होगा। तो कैसे कर पा रहे हैं आपकी इतना बैसाखी के सहारे चलना लोगों तक? जब ऊंचाइयों को छूना होता है, रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, उन अड़चनों से कभी घबराना नहीं चाहिए। कैंपेन कर रहा था और उस समय तो मैं एक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूरे क्षेत्र में मैंने डोर टू डोर किया। मेरे क्षेत्र में 1.25 लाख घर हैं, 1.25 लाख के 1.25 लाख घरों के सामने मैंने हाजिरी लगाने का काम किया है। उस दौरान बारिश हो रही थी, मेरा पैर स्लिप हो गया, मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया। आज भी मेरा पैर फ्रैक्चर है, दर्द रहता है, लेकिन एक समय सीमा है, चुनाव की डेट है 5 तारीख तक। अब चाहे हाथ टूटे या पैर टूटे, मेहनत करेंगे। लेकिन मुझे एक अपने भाइयों पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है। आज मेरी एक टांग में लगी है, लाखों टांग मेरे लिए साथ साथ भाग रही हैं। मेरे नौजवान साथी मुझे कंधे पे बिठा के चले जाते हैं, तो मुझे परवाह नहीं इस बात की टांग में चोट लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से 20 साल में ऐसा तो हो गया होगा कि आप हर घर में पहुंच गए होंगे, कोई इतना बड़ा क्षेत्र है। लेकिन अगर 20 साल के अंतरकाल से देखा जाए तो ऐसा कोई घर बचा नहीं होगा जहां आप मेरे ख्याल से पहुंचे नहीं होंगे। इन 20 वर्षों में तो मैं कम से कम 4 बार हुआ है, हर घर में, एक बार में नहीं, 4 बार हुआ है। आज मेरे क्षेत्र में 3,72,000 वोट हैं। मैं कम से कम 3,72,000 में से 3 लाख लोगों को बाई फेस जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो। वोट मेरे विधानसभा में 372 है, आबादी कम से कम 8 लाख की है, जिनकी वोट नहीं बनी, नौजवान हैं, वोट कट गई, वो भी मुझे इतना ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। इतने ही लोग हैं। ऐसा तो नहीं कहीं कहीं आपकी टिकट इस वजह से कटी होगी जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है, अलग अलग गुट बने हुए हैं, शैलजा ग्रुप और सुरजेवाला ग्रुप? कोई नहीं, मेरा कोई गुट से मेरा कोई संबंध नहीं। मुझे सारे नेता पसंद करते हैं। जो आपने नाम लिया, उन्हें भी पता है कि ललित नागर बहुत मेहनती है और हमारा वहां पे पिलर है फरीदाबाद में। ऐसा नहीं है, वो तो षड्यंत्र केवल ऊपर के 2-3 नेताओं के अंदर रचा गया है और कहीं नहीं रचा गया। पैसे का खेल हुआ है। पर आप ये तो मानते हो ना कि अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, तो अब तो आप पार्टी के बारे में कह सकते हो ना कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है। अब तो मैं सब कुछ कह सकता हूं। कांग्रेस में गुटबाजी भी है, गलत फैसले लिए जा रहे हैं। आज गलत फैसलों की वजह से ये धरातल में है कांग्रेस। तो 2 जिताऊ कैंडिडेट, तेगांव विधानसभा में ललित नागर, बल्लभगढ़ में शारदा राठौर, एक तरफा जीतते, इन्होंने अपनी सीट हरवा दी खुद ने।
थाली में परोस परोस के दे रहे हैं। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से 10 साल से पार्टी दूर है, इसी गुटबंदी की वजह से। अगर यही हाल रहा तो आगे सत्ता में नहीं आने वाली। तो आपने ये जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, कहां तक सक्सेस होगा? मैंने नहीं लिया फैसला, पंचायत ने लिया। पंचायत ने फैसला, और पंचायत जिताकर छोड़ेगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तिगांव विधानसभा की जनता बाकी सब कैंडिडेटों में से आपको क्यों चुने, आपने इस तिगांव विधानसभा के लिए क्या किया है, तो आप अपनी बात कैसे रखें? पिछले 20 वर्ष से, मैंने अभी पहले भी बताया था, मैं हर घर तक गया हूं, मैंने हर वोटर को टच किया है, लाखों लोगों के मैं काम आया हूं किसी न किसी रूप में। एक हमारे भाषा है कि मैं दुख सुख का साथी हूं, शादी हो पहुंचता हूं, कोई गमी हो गई है तो पहुंचता हूं, लोग पसंद करते हैं। मेरे खिलाफ जो 2-3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी 3-3 महीने की भी वर्किंग नहीं है। टिकट लेके आ गया, टिकट लेके आने का मतलब ये थोड़ी जीत जाएगा, घूमो अपनी टिकट को लेके कहीं भी। जनता है, ये जनता जिसको प्यार करती है जिताती है। चाहे मैं सत्ता में रहा कभी, तो भी मैंने क्षेत्र की जनता का सम्मान किया, उनके काम किए, और चाहे मैं विपक्ष में रहा तो भी मैंने अपनी हमेशा अपनी बात को मजबूती के साथ उठाया, मजबूती के साथ आगे मैं बढ़ा। मैंने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। मैंने क्षेत्र की आवाज बन के हरियाणा की विधानसभा तक उठाई। मैंने कर्मचारियों की बात उठाई विधानसभा में, मैंने किसानों की बात उठाई। किसानों के मुआवजे कब मिल रहे थे, 16 लाख रुपए एकड़ में किसानों को मुआवजा मिल रहा था। मैं उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे मिला और मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने बहुत मजबूती के साथ बात रखी, 42 लाख रुपए कराया, 3 गुना। ऐसे ऐसे मेरे इतिहास है, काम है जो मैंने बहुत काम किए, मेहनत की है। तब ये लोग तभी तो प्यार करते हैं। अब मान लीजिए 50,000 से आप जीत गए, अब उसके बाद मान लो कि पार्टी कांग्रेस की नहीं आती और कांग्रेस पार्टी की जगह बीजेपी सरकार बनाती है, तो क्या करेंगे ललित नागर जी? मुझे किसी भी दल से इस समय कोई वो नहीं है। जिस दल की सरकार आएगी, हमें वो ये आश्वासन देते हैं कि हम आपके विधानसभा में काम कराएंगे, ये रिटर्न में देते हैं, तो हम उसी को समर्थन देंगे। और समर्थन देना मेरी मजबूरी भी है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में काम बहुत है, बहुत काम होने हैं। गलियां कच्ची हैं, रोड टूटे पड़े हैं, नालियां नहीं हैं, खंबे नहीं हैं, तार नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो मैं तो क्षेत्र की जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। पंचायत से एक बार पूछेंगे भाई आपने मुझे चुनाव लड़ाया, अब आप बोलिए क्या फैसला है। लेकिन क्षेत्र की जनता ये चाहती है, मैं अब बता रहा हूं, कि चाहे जिस भी दल की सरकार आए उसमें हमारा विधायक शामिल हो और वो काम करे। क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं, मुझे बहुत जगह कहा है। मुझे किसी दल से अभी समय एलर्जी नहीं है, एतराज नहीं है। किसी दल की सरकार आए हम उसमें समर्थन करेंगे, साथ देंगे, लेकिन साथ साथ हम ये बात भी रखेंगे कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में काम होना चाहिए। बहुत बुरा हाल है आज हमारे विधानसभा क्षेत्र का। तो क्या विजन रहेगा आपका जीतने के बाद? केवल और केवल विकास कराना। किस तरीके से कि जैसे यूथ सबसे पहले रोड कैसे पकड़े आपको? सबसे पहले रोड, गलियां कच्ची हैं, पानी भरा रहता है, गलियां पक्की करवाना, सीवर डालना, नालियां बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी घरों में, डोमेस्टिक लाइट घर तक, लास्ट के घर तक पहुंचाना। बहुत जगह वो नहीं है, बस उस पे हम काम करेंगे। अगर मैं बात करूं, आपके सामने राजेश नागर एक कैंडिडेट हैं, एक रोहित नागर हो गए, एक आभास चंदीला हो गए, एक गिरिराज शर्मा भी खड़े हैं और कई और भी प्रत्याशी खड़े हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहोगे कि किस और वो लेके जा रहे हैं और किस और आप तिगांव विधानसभा को ले जा रहे हो? कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है, हमारी कहावत है देहात में, न वो 3 में न 13 में, नौसिखिया है। गिनती से अगर बाहर कर दे तो बेहतर है। राजेश नागर पिछली बार विधायक बने थे मेरे खिलाफ, लोगों ने उनको चुनकर भेजा था कि भी ये काम करेंगे, हरियाणा प्रदेश में सरकार आ रही है। 5 वर्ष हो गए, आप यकीन करेंगे जीतने के बाद अपनी विधानसभा क्षेत्र में चक्कर तक नहीं लगाया। काम करना तो कई किलोमीटर दूर, क्षेत्र में गया भी नहीं 5 वर्ष में।
मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मैं ऐसे ही कैमरे के सामने नहीं कह रहा, चैलेंज करके। गया ही नहीं 5 वर्ष, जनता तैयार बैठी है पूछने के लिए कि आप जब वोट लेके गए थे बीच में क्यों नहीं आए। विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है, उसकी खिलाफत है, उसको जनता आज अपने क्षेत्र में नहीं घुसने दे रही, वो चुनाव हारेंगे बुरी तरह से। तीसरे कैंडिडेट आपने नाम लिया आभास चंदीला, आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कुछ भी नहीं है, 0 पे आउट होगी, कोई खाता नहीं खुलने वाला। जहां तक तिगांव विधानसभा की बात है, 2-4 हजार कोई वोट पड़ जाए तो पड़ जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, लोग उनको वोट नहीं देने वाले। गिरिराज शर्मा दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिराज शर्मा मुझे लगता है तीसरी बार लड़, दूसरी या तीसरी बार गिरिराज शर्मा हो सकता है कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से तो शायद वो वोट ज्यादा ले जाएंगे। नागर साहब, हमारे शो का एक रैपिड फायर राउंड होता है, तो उसके अंदर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आपसे पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, तो उसका आपने जवाब देना है। आपकी फेवरेट मूवी क्या है? गदर। गदर। तो गदर 2 देखी थी आपने? फिर गदर 1 देखी, गदर 2 नहीं देखी? गदर 2 भी बढ़िया, एक बार आप जरूर देखना। अगर गदर 1 क्यों पसंद है पूछो? हाँ जी, क्यों पसंद है बताइए। सनी देओल कहता है क्या एक ठप्पा नहीं लगेगा तो क्या वो पाकिस्तान नहीं जाएगा? अरे क्या ललित नागर को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी तो क्या वो विधानसभा में नहीं जाएगा? इसलिए हमें गदर पसंद है। और खाने में क्या पसंद है? मैं सात्विक भोजन करता हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, दाल रोटी हरी सब्जी रोटी बस। और फ्री टाइम में क्या करते हैं ललित नागर जी? मैं फ्री रहता ही नहीं, यकीन करेंगे आप, मैं फ्री नहीं रहता। 24 घंटे में लोगों के बीच में रहता हूं, मैं कभी फ्री नहीं रहता। स्पोर्ट्स में क्या पसंद है? मैं कॉलेज के समय में एथलीट रहा हूं, मैं 100 मीटर 200 मीटर में रेस मारता था, हाई जंप लॉन्ग जंप मेरे नेशनल लेवल के रहे हैं। और बस अब तो राजनीति ही हमारा खेल है, वो कॉलेज के समय में ही था। और हॉबीज? हॉबीज जनता की सेवा करना बस, और कुछ नहीं। बहुत अच्छा आपने समझाया, हमें हर सवाल का जवाब दिया। एक बार जाते जाते आप अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज मतदाताओं से तो मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी 20 वर्ष की तपस्या रही है, मेहनत रही है। 20 वर्ष मैंने तिगांव क्षेत्र के लोगों की एक माँ बाप के समान सेवा की है, आवाज को उठाने का काम किया, बुलंद किया। आज कांग्रेस ने तो मेरा टिकट एक ही झटके में काट दिया, लेकिन आज मुझे केवल और केवल एक सहारा है, तिगांव क्षेत्र की जनता जनार्दन का। मैं जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आप मेरी मदद करें और विधानसभा में मुझे चुनकर भेजने का काम करें। विधानसभा में भेजने का आपका काम है, आपके मान सम्मान और आपकी सेवा करने का यह आपका बेटा ललित नागर का काम है, हमेशा आपकी मदद करेगा। तो इसलिए कहता हूं 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मेरा निशान है नारियल के 4 पेड़ और बटन नंबर मशीन में 10 है। 10 नंबर के आगे नारियल का पेड़ पे बटन दबाकर अपने बेटे, अपने भाई ललित नागर को यहां से जिताकर भेजने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तिगांव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। थैंक यू। और आशा करते हैं कि आप भारी से भारी मतों से विजयी हो और तिगांव विधानसभा की यूं ही सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।